ओम नमः। पृष्ठ क्रमांक 187। इत्थ परिहाणि पक्षेवाणं सुहावगमनर्थं संदिग्धिं वत्तयिष्यामो। यहाँ परिहाणि के प्रक्षेप को सरल रूप से जानने के लिए संदृष्टि को कहते हैं। तम जहा वह इस प्रकार 16 रुवाणि विरलीय 256 रुवम पड़ित समखंडम करिय दिन्ने एक रुवस 16 रुवाणि पावेंती। 16 का विरलन करना है, अर्थात एक 16 करना है, फिर उसके ऊपर 256 के समखंड करके देना है, तो एक पर 16 संख्या प्राप्त होती है। एक तिन्नम रुवाणम वड्डी मिच्छामोत्ति वड्डी रुवेयि एक रुव धरित मुवट्टिदे पंच रुवाणि सति भागाणि आगच्छन्ति। एक रूप के प्रति हम 3 की वृद्धि चाहते हैं, इसलिए वृद्धि के रूप पर एक रूप को धारण करने पर 5 पूर्णांक 1/3 भाग आता है। यानी 3 को अगर 16 को अगर 3 से बांटे तो 5 पूर्णांक 5/1/3। तानी एकटा विरले उसका अधस्तन विरलन बनाकर एक रुव धरित 16 रुवाणि समखंडम करिए दिन्ने, उसका विरलन करने बाद एक रूप के ऊपर 16 खंड का समखंड करके देना है। रुवम पड़ी 3 रुवाणि पावेंती, एक रूप पर 3 प्राप्त होते हैं। एक रुवती भाग से एक रुवम पावेंती, और जो 1/3 है उसके स्थान पर एक रूप आता है। तम कदम वो किस प्रकार सगलेग रुवस्य यदि 3 रुवाणि लभन्ति तो एक रुवती भागस्य किम लभामोत्ति फलेन इच्छं गुणीय पमाणेन भागैवे एकमेव रुवम लभ्यते। संपूर्ण एक रूप में यदि 3 प्राप्त होते हैं तो फिर 1/3 पर कितने प्राप्त होंगे? इस प्रकार त्रैराशिक करने पर, अर्थात फल से इच्छा को गुणित कर प्रमाण से भाग देने पर एक रूप प्राप्त होता है। पुनो तानि तिन्नि रुवाणि घेतुण
ओवरिम विरलन पंच रुओवरी ठिद पंचसु सोलेसु परिवाड़िये पक्कित्ते रुवम पड़ी 19 रुवाणी हवंती। अब इन तीन तीन को लेकर उपरिम विरलन में मिला देते हैं तो 16 में 3 मिलने के कारण एक एक पर 19 हो जाते हैं। पुनः सप्तम रुवम तिन्नि भागे करिय तेसिम ती भागाणम 16 रुवाणी समखंडम करिय दिन्ने एक एक सती भागस्य सती भाग पंच रुवाणी पावंती। फिर 7वें रूप को 3 भाग करना है और उस 3 भाग के 16 रूप करके समखंड करके देने पर भी वही 3 भाग के सती भाग पंच रुवाणी पावंती 3 भाग पंच रूप सहित प्राप्त होते हैं। पुनः एक रुवती भाग धरिद धरी 10 भागम पंचरुवम तथ्यवट्ठव्य शेष वेवति भागे अपनो धरिद राशि सहिते पुदट्ठव्य पुनः सट्ठाणट्ठिद एक रुवति भागेन धरी 10 भाग पंचरुवेषु हेट्टिं विरलानाय ती भागे रुवरि ठिद एक रुवम पक्कित्ते तत्ति भाग 6 रुवाणि हवन्ति इत्त एक रुव परिहानि लब्धा। फिर एक त्रिभाग के प्राप्त एक त्रिभाग से 5 अंकों को वहीं रखकर शेष 2 त्रिभागों को अपनी राशि के ऊपर रखे हुए राशि के साथ अलग स्थापित करके अपने स्थान पर स्थित त्रिभाग में एक त्रिभाग से 5 अंकों में अधस्तन विरलन के ऊपर त्रिभाग के ऊपर स्थित एक को मिला देने पर त्रिभाग से 6 अंक आ जाते हैं। इस प्रकार एक की हानि हुई। पुनः तदनंतर रुव धरिद 16 रुवाणी हेट्टिम विरलनाय समखंडम करिय दिन्ने पुव्वम वरुवम पड़ी तिन्नि रुवाणी पावेंती। फिर वही पूर्णांक 5 विरलन रूप अंकों के ऊपर स्थित 3 संख्या को ग्रहण करके और शून्य स्थान को छोड़कर उपरिम विरलन के साथ 5 विरलन अंकों के ऊपर स्थित 5 16 अंकों को क्रम से प्रक्षिप्त करने पर एक के प्रति 19 अंक प्राप्त होते हैं। पुनः तत्त सकल पंचरोठिद तिन्नि रुवाणि घेतुन 098 पंचीय उरिम पंचरुवोरी ठिद पंच 16 से सुपरिवाड़िये पक्कित्तेसु रुवम पड़ी एगुण 20 रुवाणी होंती। इस प्रकार एक पर 19 संख्या प्राप्त हुई। पुनः पुव्वम अवैणून पुदट्ठविद द्वेति भागेषु एक तिभाग धरिद सतिभाग पंच रुव माणेऊन तदनंतरे ठव्य एक रुव तिभाग धरिद एक रुवम तत्त पक्कित्ते एत्तविसत तिभाग 6 रुवाणी हवंती विद्य रुवाणी रुव परिहानि च लब्धति। उसके बाद अलग स्थापित 2 त्रिभागों में से एक त्रिभाग के ऊपर रखे हुए एक त्रिभाग सहित 5 अंकों को लाकर पहले रखे हुए त्रिभाग सहित 6 के अनंतर स्थापित करके अधस्तन विरलन के एक त्रिभाग के प्रति एक को मिला देने पर एक त्रिभाग से 6 अंक हो जाते हैं और इधर दूसरे विरलन अंक की हानि प्राप्त होती है। पुनः तदनंतरो रिवृट्टिद 16 रूपाणि घेत्तुन हेट्टिं विरलनाय समखंडम करिय दिन्ने रुवम पड़ी तिन्नि रुवाणी पावेंती। पुनः अनंतर विरलन के ऊपर 16 संख्या को ग्रहण करके अधस्तन के प्रति समान खंड करने पर 3 अंक प्राप्त होते हैं। तत् वेरुव धरिद तिन्नि रुवाणी घेत्तुन तदनंतर वेरुव धरिद 16 रुवेषु पक्कित्तेषु एगुण 20 रुवाणी हवन्ति। उनमें से 2 विरलनों के प्रति 3 अंकों को ग्रहण करके उपरिम विरलन में पहले जहां तक अंक दिए वहां तक 2 विरलनों के प्रति प्राप्त 16 संख्या मिला देने पर 19 रूप होते हैं। ताणम दोन्नम रुवाणमंते पुव्वमविदधतिर्वधारि 10 तिभाग पंच रुवमाणि उनट्ठविद तत्त हेट्टिं विरलनाय एक रुवति भागो वरिट्ठिद एक रुवम पक्कित्ते सति भाग 4 रुवाणी हवन्ति। फिर पहले निकाले हुए एक त्रिभाग के प्रति प्राप्त एक त्रिभाग सहित 5 संख्या को उन 2 अंकों में मिला करके अधस्तन विरलन के एक त्रिभाग प्रति प्राप्त एक संख्या मिला देने पर 6 हो जाते हैं।
शेषाणि तिन्निरुव धरिधण व रुवाणी तहा चेव अवचिट्टन्ति। अधस्तन विरलन के शेष 3 अंकों प्रति 9 अंक वैसे ही स्थित रहते हैं। तेसिम विरलन रुव मुप्पादयुज्यते, अब उनका विरलन रूप उत्पन्न करते हैं। तम जहा, वह इस प्रकार। एगोण 20 रुवाणम यदि एगम विरलन रूपम लभ्यते तो नवनम रुवाणम किम लभामोत्ति। एक एगोण 20 रुवाणम 19 रूप, यदि 19 रूप होने पर अर्थात 19 अंक होने पर एक विरलन प्राप्त होता है तो 9 होने पर कितने प्राप्त होंगे। इस प्रकार एगोण विषय फल गुणित इच्छाए भागे एक रुवम एगोण 20 खंडानि काउण तत् 9 खंडानि आगच्छति। ऐसा फल गुणित इच्छा भागिले प्रमाण करने पर एक रूप में 19 खंड करने पर 9 खंड आते हैं। अवनिद शेषानि रुवाणी एगट्ठे कदे 13 रुवाणी एक रुवम एगुण विंशति खंडानि कदे 9 खंडानि च हवन्ति। इस प्रकार उपरिम विरलन में से जितनी संख्या घटती है उसमें से शेष अंकों को एकत्रित करके पूर्णांक 13 और 1 के 19 खंड करके उनमें से 9 खंड प्राप्त होते हैं। संपई परिहानि रुवाणी आणिज्यन्ते, अब परिहानि की संख्या ले आते हैं। तम जहा, वह इस प्रकार। हेट्टिम विरलन रुवाह्य में तद्दाणम गंतूण यदि एक रुव परिहानि लभ्यति तो सतिभाग तिन्नम रुवाणम किम लभामोत्ति। अधस्तन विरलन से एक अधिक आगे जाने पर एक रूप की हानि प्राप्त होती है तो 3 भाग सहित त्रिभाग सहित 3 रूप आगे जाने पर क्या प्राप्त होगा। ऐसा फल गुणित इच्छम्मि प्रमाणेन भागे दे, फल राशि गुणिले इच्छा राशि भागिले प्रमाण राशि करने पर एक रुवम एगोण 20 खंडानि कदे तत् 10 खंडानि लभ्यन्ति। एक रूप के 19 खंड करने पर 10 खंड प्राप्त होते। पूर्वलब्ध 2 रुवाणी तत्पकित्ते परिहानि रुवाणी हवन्ति, पहले प्राप्त हुए 2 रूप को वहां डालने पर परिहानि के रूप प्राप्त होते हैं। अब वह सब हीन रुवाणी एक बार आणिज्यन्ते, संपूर्ण हीन रूपों को एक बार में लाते हैं। तम जहा, वह इस प्रकार। हेट्टिम विरलन रुवाह्य में तद्दाणम गंतूण यदि एक रुव परिहानि लभ्यति तो वरिम विरलम में किम लभामोत्ति। रुवाह्य हेट्टिम विरलनाय फल गुणित इच्छाए भागे दे सब परिहानि रुवाणी आगच्छन्ति। अधस्तन विरलन में एक आगे जाने पर अगर एक रूप की परिहानि होती है तो उपरिम विरलन में कितने प्राप्त होंगे। ऐसा करने पर रूपाधिक हेट्टिम विरलन रूप फल राशि से गुणित राशि को इच्छा करके सर्व परिहानि रूप लाए जा सकते हैं। तानी वरिम विरलन रूवेशु अवनिदे अवहार कालो होदी, उसको उपरिम विरलन के रूप में से कम करने पर अवहार काल होता है। एवं संवत्त समकरणम व्याणम जान्यून वत्तव्यम, इस प्रकार सर्वत्र समान करने की विधि को जान करके कहना चाहिए। इस गणित को अपन यथाक्रम से देख पाएंगे, अभी मेरे पास इसको पूरा सिद्ध करने की विधि ध्यान में नहीं है। संपहि राशि परिहानि विहाणम वर्तयिष्यामो, अब राशि को कम करने के जो विधान है उसको कहते हैं। तम जहा तत् ताव तिन्नम रुवाणम परिहानिम उच्यते, अब 3 रूप की परिहानि का कथन करते हैं। ओरिम विरलन धरिद 16 रुवेशु हेट्टिम विरलनाय सगलेग रुव धरिद तिन्नि रुवाणी रुवम पड़ियवणीय पुदठवे यव्वाणी। उपरिम विरलन में धारण के हुए 16 रूपों में से अधस्तन विरलन के एक रूप पर जो धारित 3 रूप है अर्थात 3 संख्या है उनको कम करके पृथक रखना चाहिए, मतलब 16 में से 3 कम करना चाहिए। संपई उपरिम विरलन में तत्तिन्नि रुवाणी अवनिद शेष प्रमाणेन कस्सामो, अब उपरिम विरलन में से 3 कम कर दिए तो जो अवनित शेष है उसको कहते हैं। तम जहा
ऊरिम विरलन चौरुव धरिद तिन्न तिन्न रुवाणी एकठ्ठम करिय पुनः पंचम रुव धरिद तिन्न रुवाणम तिभागम घेतूण तत्त पक्किते अवनिद शेष रुवाणम पमाणम होदी। उपरिम विरलन के 4 रूप को धारण करके 3-3 रूप एकत्र करना है। फिर 5वें रूप में से त्रिभाग को ग्रहण करना है और शेष को अवनित शेष रूपाण प्रमाण अवनित शेष रूप का प्रमाण होता है। हेट्टिम विरलनाय अंते एक रूपम विरलीय अनंत रूपन्न अवनित शेष रूप प्रमाणम दादवम। इसमें अधस्तन विरलन से जो ग्रहण किया वह अंत में जो एक रूप विरलन किया था उसको अनंत उत्पन्न करके अवनित शेष रूप का प्रमाण कहना चाहिए। पुनः ऊरिम विरलनम में चौरुव धरीद तिन्न रुवाणी गठ्ठम करिय पुव पुदठविद तिभागम्मि वेतिभागम्मि एगम तिभागम घेतूण पक्कित्ते इदमवि अवनित शेष प्रमाणम होदि। फिर अगले 4 रूप को धारण करके उसके 3-3 संख्या को एकत्र करना है और पहले जो 2 भाग रखे हुए थे 3 भाग में से उनको उसमें से एक भाग को ग्रहण करके अर्थात त्रिभाग को ग्रहण करके उसमें मिलाकर शेष प्रमाण को निकालना चाहिए। एदस्य कारणेन पूर्व विरलित एक रूपस्य पासे अवरमेघ रूपम विरलीय तस्व परियेषो संपयुपन्न अवनित शेष राशि दादवो। इसी क्रम कारण से पूर्व विरलित एक रूप के पास में दूसरे एक रूप को विरलन करके उसके ऊपर यह व्युत्पन्न अवनित एक राशि शेष राशि को भी देना चाहिए। पुनोवि ऊरिम विरलन चौरुव धरिद तिन्न तिन्न रुवाणी मेलाव्य पुदठविय तिभागम तत्पक्कित्ते एदमवि अवनित शेष प्रमाणम होदि। पुनः उपरिम विरलन के 4 रूप में से 4 रूप के 3-3 धारण करके अर्थात 3-3 संख्या लेकर उनको मिलाकर पृथक रखा हुए त्रिभाग को प्रक्षिप्त करके इसको भी अवनित शेष प्रमाण होता है। एदस्य कारणेन पूर्व विरलित दोन्नम रुवाणम पास्यन्ने गम्रुवम विरलीय तस्वरी एसो राशि ठवियवो। इस कारण से पूर्व विरलित 2 रूपों के पास में अन्य एक रूप को विरलन करके उसके ऊपर इस राशि को रखना चाहिए। पुनः अवशेषानि तिन्न रुव धरिद तिन्न तिन्न रुवाणी न भवन्ति। इस प्रकार अवशिष्ट 3 रूप में धारण किए हुए 3-3 रूप अर्थात संख्या 9 हो जाती है। एदानम विरलन रुवाणम प्रमाणम उपायज्यते। इस प्रकार विरलन रूप के प्रमाण को उत्पन्न किया जाता है। ऋण हेट्टिम विरलन एतद्दान गंतूण यदि एक अवार रूपक्येव रूपम लभ्यति तो तिन्नम रुवाणम किम लवामोति। यदि विरलन रूपों के एक कम अधस्तन विरलन आगे जाने पर एक अवार काल प्रक्षेप रूप उत्पन्न होता है तो 3 रूप के प्रति कितने प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रश्न होने पर ऋण हेट्टिम विरलनाय एक कम अधस्तन विरलन से तिन्न रुवाणी ओट्टिदे 3 रूप को अपवर्तित करने पर एक रूपम 13 खंडानि कदे तत्त 9 खंडानि अवन्ति और एक रूप के 13 खंड करने पर 9 खंड प्राप्त होते हैं। एदम पुब्बिल्ल तिन्नम रुवाणम पासे विरलीय एदस्वरि नव रुवाणी दादवानी। इस पूर्वोक्त रूप के पार्श्व निकट विरलन करके उसके ऊपर 9 रूप देने चाहिए। अवा सब पक्केव रुवाणी एक बार अनिज्यन्ते। संपूर्ण प्रक्षिप्त रूपों को एक बार में लाते हैं। तम जहा वह इस प्रकार ऋण हेट्टिम विरलन मेत्तद्दाणम गंतूण यदि एक अवहार काल पक्केव सलागा लब्धि तो ओरिम विरलनम में केत्याव अवहार काल पक्केव सलागाव लवामोत्ति प्रमाणेन इच्छायो अठ्ठ्यदाय सब्बाव पक्केव सलागाव हम लब्बन्ति। एक कम अधस्तन विरलन जाने पर यदि एक अवहार काल प्रक्षेप शलाका प्राप्त होती है तो उपरिम विरलन में कितनी अवहार काल प्रक्षेप शलाका प्राप्त होगी। ऐसा त्रय राशि करने पर प्रमाण के द्वारा इच्छा राशि को अपवर्तित करके संपूर्ण प्रक्षेप शलाकाएं प्राप्त होती है। एदा उपरिम विरलन में पक्कित्ते इच्छित अवहार कालो होदी। उसको उपरिम विरलन में मिला देने पर इच्छित अवार काल होता है। एवं संवत्त राशि परिहाणी में जानिऊन समकरणम कायवम। इस प्रकार राशि के परिहानी में जानकर समकरण करना चाहिए। ये गणित भी अपन आगे देखेंगे।
अब सामान्य आहार कालम विरलेऊन एकेकस्य रुवस्य जगपदरम समखंडम करिय दिन्ने रुवम पड़ी सामान्य नेरय्य मिच्छाइट्टिदव्वम पावेदि। अथवा सामान्य आहार काल का विरलन करो और एक एक के ऊपर जगत प्रतर के समखंड करके दो, तो सामान्य नारकी जीवों के मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्राप्त होता है। तत् एक रुव धरिधर सामान्य नेरेय मिच्छा इट्टि दव्वम सत्तम पूर्वी मिच्छा इट्टि दव प्रमाणेन कस्सामो। अब एक रूप को धारण करके सामान्य नारकी मिथ्या दृष्टियों के द्रव्य को सात्विक पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि प्रमाण से करते हैं। तम जाव इस प्रकार सेड़ी विद्य वग्ग मूल भाजित सेड़िये यदि एकम सत्तम पूर्वी मिच्छा दट्टे इट्टि दव्व प्रमाणम लभ्यति, तो सामान्य नेरिय मिच्छा इट्टि दव्वमि केत्यम लभामोत्ति फलेन इच्छम गुणीय प्रमाणेन भागेदे विकम्ब सूचि गुणिद सेड़ी विद्य वग्ग मूल मित्तानि सत्तम मिच्छा इट्टि पूर्वी खंडानि आगच्छन्ति। श्रेणी के द्वितीय वर्गमूल से भाजित जगत श्रेणी से यदि एक सप्तम पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्रमाण प्राप्त होता है, तो सामान्य नार की मिथ्या दृष्टि के द्रव्य में कितने प्राप्त होते हैं, ऐसा फल से इच्छा को गुणित करके प्रमाण से भाग देने पर विष्कम्भ सूचि गुणित श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल मात्र सप्तम पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्राप्त होता है। एवं सामान्य नेरय्य वार काल रुवाण मोरिट्टिद सामान्य नेरय्य राशिम पत्ययम पत्ययम सप्तम पूर्वी मिच्छा इट्टि दव्व प्रमाणेन कायव्वो। इस प्रकार सामान्य नार की अवार काल के रूप को ऊपर ऊपर स्थित सामान्य नारक राशि के प्रत्येक को सप्तम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि प्रमाण से करना चाहिए। ये अपन पहले कर चुके हैं, इसलिए डबल नहीं देखते। अपन ने सातवें नरक की राशि मानी थी 512 और उसके लिए खंड लिखा था 1, फिर 2 छठी पृथ्वी के लिए, फिर 4 पांचवी पृथ्वी के लिए, फिर 8 चौथी पृथ्वी के लिए, 7 6 5 4 है ना, फिर 16 तीसरी पृथ्वी और दूसरी पृथ्वी, ये मिलकर के 64 हुए थे, है ना। तो इनको निकालने के लिए हमने क्या किया है, 512 जो सातवीं पृथ्वी का द्रव्य मिथ्या दृष्टि द्रव्य, इसके समान करके या इससे गुना करके बाकी अपन ने पहले निकाले हैं, उसी बात को इन्होंने दोहराया है। तो ये पुनो तत् एक रूप धरित खंडेसु सत्तम पुड़ी दव मिथ्या इट्टि दव्वम एक खंड प्रमाण मोदी। एक रूप खंड को धारण करने पर सातवीं पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य को अपन एक कहेंगे। पुड़वी मिच्छा पुनः पंचम पुड़वी मिच्छा इट्टि दव्वम छठ पुड़वी मिच्छा इट्टि दव्वम सेड़ी तदीय वग्ग मूल मित्त खंडानि घेतूण भवति। फिर छठी पृथ्वी के द्रव्य को श्रेणी के तृतीय वर्ग मूल के मात्र खंड लेकर के होता है। पुनः पंचम पूर्वी मिच्छा इट्टि, ये सारा कर चुके अपन, कौन जगत श्रेणी बट्टा वो जगह ये सामान्य नार की मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से उसका कितना खंड प्राप्त होगा। तो इस श्रेणी का तृतीय वर्गमूल और चौथ वर्गमूलानि गुणिदे तत् जत्यानि रुवाणि तत्य मेत्तानि खंडानि घेतूण लहवदि। अर्थात पांचवें पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य श्रेणी के तृतीय वर्गमूल आदि चौथ वर्गमूल, इनको गुना करके जितने रूप होते उतने खंड है, मतलब गुणिले 512 जो भी आएगा उसमें गुणिले 512, क्योंकि एक खंड को हमने सातवें नरक के राशि को माना है। चौथ पूर्वी मिच्छा इट्टि दव्वम सेड़ी तदीय वग्ग मूलादि छ वग्ग मूलानि गुणिदे तत् जत्यानि रुवाणि तत्य मेत्त खंडानि घेतूण हवदि। चतुर्थ पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य श्रेणी के तृतीय वर्गमूल से लेकर छठे वर्गमूल तक, मतलब कैसे करना है, तृतीय वर्गमूल गुणिले चतुर्थ वर्गमूल गुणिले पांचवा वर्गमूल गुणिले छठा वर्गमूल और गुणिले ये खंड, ठीक है ना। अब ऐसे ही करते जाना है, मतलब आदि देंगे अंत देंगे, बीच के आपको सारे वर्गमूल ग्रहण करना है,
परस्पर गुना करना है और उसको इस खंड के राशि से यानी 512 से गुणित करना है तो वो द्रव्य आ जाएगा। तदीय पुड़वी मिच्चा इट्टि दव्वम सेडी तदीय वर्गमूलादि अट्ट वर्गमूलानि अन्नोडम गुणिदे तत्त जत्यानि रुवाणि तत्यमित्त खंडानि घेत्तुन पावदि। तृतीय पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य श्रेणी के तृतीय वर्गमूल को आदि करके 8 वर्गमूल पर्यंत एक दूसरे को गुणा करने पर जितने रूप आते हैं उतने खंड लेकर के होता है। विधीय पूर्वी मिच्चा इट्टि दव्वम तदीय वर्गमूल आदि 10 वर्गमूलानि अन्नोन्न भत्तानि कदे तत् जत्यानि रुवाणि तत्य मित्त खंडानि घेत्तुन अवधि। द्वितीय पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य तृतीय वर्गमूल को आदि 10 वर्गमूल पर्यंत एक दूसरे को गुणा करने पर जितने रूप होते उतने खंड प्रमाण वह होता है। पुनो एदाओ छप पुड़वी मिच्चा इट्टि खंड सलागाओ विकम्ब सूची गुणित श्रेणी वर्ग विधेय वर्गमूलादो शोधितो पड़म पुड़वी मिच्चा इट्टि खंड सलागा हवन्ति। छ पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि खंड की शलाका उसमें विष्कम्ब सूची से गुणित श्रेणी का दूसरा वर्गमूल इससे कम करने पर प्रथम पृथ्वी की मिथ्या दृष्टि की खंड शलाका होती है। एवं सामान्य व्यवहार काल में सामान्य नेरे मिच्चा इट्टि दव्वमी खंड सलागाओ पुद पुद करिय दरी से दब्बाओ। इस प्रकार सामान्य व्यवहार काल मात्र सामान्य नारकी मिथ्या दृष्टि द्रव्य में खंड शलाकाओं को पृथक पृथक करके दिखाना चाहिए। तो एवं ठगीय पड़म पुड़वी अवहार कालो उपायजदे ऐसा करते हुए प्रथम पृथ्वी के अवहार काल को उत्पन्न करते हैं। तम जहा पड़म पुड़वी मिच्चा इट्टि खंड सलाग हिंतो यदि एगावार काल सलागा लब्बदी तो सामान्य वार काल मित्त सामान्य नेरे सलाग खंड सलागाणम किम लभामुक्ति पमाणेन इच्छाए ओवट्टिदाए पड़म पुड़वी मिच्चा इट्टि अवार कालो होदी। प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि खंड की शलाकाओं से यदि एक अवार शलाका प्राप्त होती है तो सामान्य अवहार काल मात्र सामान्य नार की खंड शलाकाओं से कितनी प्राप्त होती है? ऐसा करने पर प्रमाण के द्वारा इच्छा को अपवर्तित करके प्रथम पृथ्वी के नार की मिथ्या दृष्टि का अवार काल होता है। अहवा पड़म पुड़वी मिच्चा इट्टि खंड सलागाई सामान्य अवहार काल मुवत्य लद्देन छप पुड़वी खंड सलागाओ गुणिदे पक्य व्यवहार कालो होदी। अथवा प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टियों की खंड शलाका से सामान्य आभार काल को अपवर्तित करने पर जो प्राप्त होता है उसको 6 पृथ्वी की खंड शलाकाओं से गुणित करने पर प्रक्षेप आभार काल होता है। अवा लग्दम छप्पड़ी राशिम काउन छन्नम पुड़विनम सग सग खंड सलागाई गुणिदे सग सग पक्के व्यवहार कालो दे। अथवा लब्ध 6 प्रति जितना लब्ध हो उसकी 6 राशियां बनाओ और 6 पृथ्वी के अपने अपने खंड शलाकाओं से उसको गुना करो तो 6 अपने अपने प्रक्षेपक व्यवहार काल होते हैं। एवं विहाणेन उत्पन्न पक्के व्यवहार कालम सामान्य व्यवहार कालम में पक्किते पड़म पुड़वी मिच्चा इट्टि व्यवहार कालो होदि। इस विधान से उत्पन्न हुए प्रक्षेप व्यवहार काल को सामान्य व्यवहार काल में प्रक्षिप्त करने पर प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि जीवों का व्यवहार काल प्राप्त होता है। एदमत्त पदम अवधार्य अन्नत्तवी डहर राशि पवाणेन महल्ल राशियों कौण पक्य व्यवहार काल साधय वो। इस प्रकार पद का वर्ण करके अन्यत्र भी डहर अर्थात अल्प राशि के प्रमाण से बड़ी राशि को करके प्रक्षेप अवार काल को सिद्ध करना चाहिए। एक नरय गये ऐसा संदिग्धि यह नरक गति में प्राप्त होने वाली संतुष्टि है। पहली बात ये सब कल्पित है किंतु अब गणित करने के लिए असंख्यात और अनंत का गणित हम बिना अंक संतुष्टि के नहीं कर सकते थे। अब ये अंक संतुष्टि जो है वो आचार्य महाराज ने स्वीकार किए। क्या स्वीकार करिए? जग सेडी प्रमाणम तो 65,536, जग पदर तो 42, 94, 96, 72, 96, सामान्य नारकी मिथ्या दृष्टि विष्कंभ सूची 2, सामान्य वार काल 32,768, द्रव्य 1,31,072,
प्रक्षेपवार काल 20 64 384 बटा 193। प्रथम पृथ्वी का मिथ्या दृष्टिवार काल 83 88 608 बटा 193। लब्ध प्रमाण 58,816। द्वितीय पृथ्वी का मिथ्या दृष्टिवार काल 4, द्रव्य 16,384। तृतीय पृथ्वी का मिथ्या दृष्टिवार काल 8, द्रव्य 8192। ये सब पहले कर चुके अपन। यहाँ इन्होंने विसर्जन करना इनको इस विषय का, पहली पृथ्वी के नारकी के विषय का, इसलिए इन्होंने यह दिया। चौथ पूर्वी मिथ्या इट्टियवार कालो 16, द्रव्य 4096। पांचवी पृथ्वी का मिथ्या दृष्टिवार काल 32, द्रव्य 2048। छठी पृथ्वी का मिथ्या दृष्टिवार काल 64, द्रव्य 1024। और सातवीं पृथ्वी का मिथ्या दृष्टिवार काल 128, द्रव्य 512। विधि आदि छह पूर्वी मिथ्या इट्टी द्रव्य समूह, दूसरे से लेकर 6 पृथ्वी यानी 7वीं पृथ्वी तक का जो द्रव्य वो है 32,256।